बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। तो वही रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में हमारा दिल करता है समोसे पकोड़े और इस तरह की चीज़ें खाई जाएं, लेकिन वो सब तो पुरानी हो चुकी हैं। तो अब हम बनाने वाले एक नई रेसिपी बिल्कुल नए तरीके से, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और इजी मज़ेदार बॉल है। और ये समोसे पकोड़े उन सबको एक साइड पे कर देंगे, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और जूसी बनता है ये। इसे आप पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी इफ्तारी का टाइम हो तो आप इसे फ़ौरन निकालें फ्रिज से और फ्राई कर लें। चलें तो अब इस यूनिक रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और अब इसकी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन चॉप किया और तकरीबन 4 से 5 अदद जवे लिए थे मैंने देसी लहसुन के, वो डाल दिए। इसके फ़ौरन बाद ही हम हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद ये प्याज ली थी मैंने, उनको बारीक बारीक गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया था और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे बिल्कुल ना सॉफ्ट हो जाए ये। हमने इसको इतना फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। फिर इसके बाद हम डाल देंगे गाजर जूलियन कटिंग में 1 कप, और इसे भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, इसको इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इनका जो एक मिठास होती है ना वो ख़त्म हो जाए। इसे भी 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। जब देखें इसका कलर ज़्यादा रेड हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन श्रेड किया हुआ। इसे मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसे श्रेड कर लिया है। बस इतना थोड़ा सा चिकन जाएगा इसमें, 1 कप के जितना। और इसके बाद आधा कप मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ज़्यादा शिमला मिर्च नहीं डालिएगा वरना वो कड़वाहट उसकी आने लग जाती है। इसे भी डाल के मिक्स कर लें और इसके बाद डाल देंगे नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था। और आधे खाने का चमचा इसमें काली मिर्च जाएगी। इसके बाद हम डाल देंगे गरम मसाला, तकरीबन आधे खाने का चमचा गरम मसाले का डाल दिया है। पिसा हुआ गरम मसाला है ये। आपने यहाँ पे गरम मसाला जो है घर का ही इस्तेमाल करना है। इसमें छोटी और बड़ी इलायची लाजमी होनी चाहिए। इसे डाल दिया और इसे मिक्स कर लिया। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे बंद गोभी डालिए 1.5 कप के जितनी, इसको भी बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। ये देखें, बिल्कुल जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाए तो इसको हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पे डालें तकरीबन 1 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल का, और अब इसमें डाल देंगे 2 खाने के चमचा मैदा। अब इसको डाल के भून लेना अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने साइड में ही इसे फ्राई कर लिया। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए और इससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अब इसे देखिए मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। जब इसका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल लगने चिपक जाए तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध मैंने आधा गिलास के जितना इस्तेमाल किया है। पहले थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो रखनी है। उसके बाद जो बाकी का दूध है वो भी इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे पूरे में। अब इसे डाल के देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना आपने हल्के हाथों से। और अब फ्लेम आप कर दीजिए मीडियम। अच्छा जी, फ्लेम इस पे आपने मीडियम रखनी है और इस पे अच्छी तरीके से पका लें। जब इसका दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाए, देखिए इस तरह से क्रीमी सा आ जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने रखना है ड्राई, बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, क्योंकि इसमें मैदा डाला है तो वो बाद में भी खुश्क हो जाएगा। अब हम अपनी कोटिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 1 अदद अंडा लिया है, इसको अच्छी तरीके से फेंट लें। वैसे तो इसमें 2 अंडे इस्तेमाल होंगे तकरीबन, मैंने पहले 1 ही दिखाया है। और यहाँ पे देखिए अलग से एक बाउल में पानी लिया है। पानी में हम इसमें ब्रेड डिप करेंगे। ये देखें, बस इतना डिप करना, 1 2 3 बस निकाल लेना। इसके बाद इसका जो पानी है अपनी हाथों की मदद से आप इसे निकाल लें। देखिए हाथों की मदद से अपनी हथेलियों को प्रेस कर करके निकालना। इसको फोल्ड नहीं करना, अदरवाइज ये टूट जाएगी। आप चाहें तो यहीं पे आप इसके कॉर्नर हैं जो वो निकाल दें, वरना आप इसे जब फोल्ड करेंगे जब भी इसके कॉर्नर निकल जाएंगे। इसे अच्छी तरीके से आप इसे दबा दबा के सारा पानी आप इसका निकाल लीजिए। 2 या 3 दफ़ा में निकलेगा पानी इसका। इसके बाद हम इसमें जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो रखेंगे और इसकी बिल्कुल जो है गोल गोल से हम इसके रोल बना लेंगे। गोल गोल से इसके बॉल्स बना लेंगे।
इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना, जो ये साइड पे जो कॉर्नर इसके नज़र आ रहे हैं, ये जब आप इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये खुद ही अलहदा से हो जाएँगे, क्योंकि ब्रेड हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इसकी कोफ्ता टाइप आपने बना लेने हैं। और जो साइड पे से कहीं से भी सुराख हो या नज़र आ रही हो फिलिंग, उसको आप कवर कर दीजिए, वरना उसकी वजह से हमारा जो एक बिल्कुल कोफ्ता जो कह लें आप इसे, वो बिल्कुल बॉल हमारी ख़राब हो जाएगी और उसकी फिलिंग होती है वो जल जाएगी, क्योंकि हमने इसे काफ़ी देर तक फ्राई करना है। पहले से अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। जब इसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब लगा दें, इसके बाद आप इसे इस तरीके से बना के आप किसी शॉपर में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। पूरे महीने के लिए आप इस्तेमाल करें, जब भी आपको ज़रूरत हो उसी टाइम निकालें इफ्तारी के टाइम और फ्राई कर लें। और इसी तरीके से आप इसे फ़ौरन ही बना लेंगे इफ्तारी के टाइम। फ्राई का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऑयल लिया, ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाए कि इसमें डाल देंगे हम अपने बॉल्स डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। वैसे तो हमारा जो अंदर का जो मसाला है वो सारा ऑलरेडी कुक हुआ है, बस हमने इसे बाहर से एक कलर देना अच्छा सा, जो हमारी ब्रेड है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए, बिल्कुल हमें कच्चा कच्चा फील ना हो। जब इनका कलर बिल्कुल गोल्डन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना है, बिल्कुल एक जो हल्का हल्का गोल्डन कलर होता है वो हमने इसका कलर लेके आना है। और इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे पकाते पकाते। आपको हाई फ्लेम पे, जब आपको लगे कि इसका कलर आने लग गया तो आप फ्लेम कर दीजिएगा लो पे। ये देखें माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं रसगुल्ले। इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे और यहाँ पे एक अलहदा प्लेट में मैंने पहले टिश्यू रख दिया ताकि इनका ऑयल सारा एब्जॉर्ब हो जाए, और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपने सबको फ्राई कर लेना। बिल्कुल मामूली सा चिकन डाला था हमने इसमें। इसके तकरीबन 15 से 16 इसकी बॉल्स तैयार हो जाएंगी, जो मैंने आपको रेसिपी बताई है। आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है। बिल्कुल ये अंदर से क्रीमी सा टेक्सचर आया है इसका, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। दूध की वजह से बहुत ज़्यादा क्रीमी इसका फ्लेवर हो जाएगा, और जो गरम मसाला डाला था सारा कमाल उसका होता है। और ये देखिए आप इसे चिली गार्लिक सॉस के साथ और केचप के साथ इसे सर्व करें। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसके बाद समोसे पकोड़े उन सब को खाना भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी को ट्राई करेंगे। मेरा ये आपसे दावा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बना है। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।